हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज़ जेंगो मॉडल्स। ठीक है, तो बेसिकली मॉडल्स क्या होते हैं। मॉडल्स हमारे पास जैसे हमारे टेबल्स में, जैसे हमारे डेटाबेस में टेबल्स होते हैं तो उनको हम जेंगो में क्या बोलते हैं, मॉडल्स बोलते हैं। ठीक है, तो मॉडल्स में हम क्या करते हैं, हम मॉडल्स को डेटा को सेव करने के लिए, डेटाबेस में डेटा को सेव करने के लिए हम मॉडल्स का यूज करते हैं जेंगो में। ठीक है जी, तो बेसिकली मॉडल्स में हम क्या करते हैं, जो भी यूजर डेटा एंटर करता है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं मॉडल्स में या फिर टेबल्स में उसको सेव करते हैं। जैसे कि हमारे जेंगो में जो ये बिल्ट इन मॉडल है यूजर, ठीक है, जो हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया है, ये देखिए, ठीक है, फ्रॉम django.contrib.or.model इंपोर्ट यूजर्स। तो यूजर, तो ये जो यूजर मॉडल है ये बिल्ट इन मॉडल है जेंगो के अंदर। ठीक है, ये देखिए मॉडल्स, मतलब कि मॉडल्स मॉड्यूल में एक जो यूजर मॉडल है वो पहले से ही बिल्ट इन है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो यूजर रजिस्टर करता है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम सेव करवाते हैं। ठीक है, लेकिन जो ये यूजर मॉडल है ये तो बिल्ट इन है, लेकिन कोई अगर हमें कोई खुद से मॉडल क्रिएट करना हो अपनी नीड के अकॉर्डिंग, तो वो हम कैसे करेंगे वो हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ब्लॉग नाम का एक मॉडल क्रिएट करेंगे जिसमें कोई यूजर जब भी कोई ब्लॉग पोस्ट करेगा तो उसका जो सारा डेटा है ब्लॉग का वो ब्लॉग मॉडल के अंदर सेव होगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम मॉडल्स को क्रिएट करते हैं जेंगो के अंदर। तो मॉडल क्रिएट करने के लिए हम कहाँ पे जाएंगे, हमारे पास ये models.py फाइल है, हम इसमें अपने जितने भी हमारे में मॉडल्स चाहिए वो हम इस फाइल में ही क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे फ्रॉम django.db इंपोर्ट मॉडल्स और क्रिएट योर मॉडल्स हेयर, ये इन्होंने कमेंट हमें पहले से ही यहाँ पे लिख के दिए कि आप यहाँ पे अपने जितने भी मॉडल्स हैं वो यहाँ पे क्रिएट करो। ठीक है, तो मॉडल क्रिएट करने के लिए मॉडल्स हम बेसिकली, मॉडल होते क्या है, मॉडल एक बेसिकली क्लास होती है। ठीक है, जैसे हम क्लास क्रिएट करते हैं तो क्लास की फॉर्म में ही हम अपने मॉडल्स या फिर टेबल्स क्रिएट करते हैं डेटाबेस में। तो यहाँ पे अगर हमें मॉडल क्रिएट करना हो तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लास को डिफाइन करेंगे। तो लेट्स से यहाँ पे मैं लिखूंगा क्लास और हमारे मॉडल का नेम होगा ब्लॉग। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे ब्लॉग सेव करवाएंगे या फिर ब्लॉग का जो डेटा है वो सेव करवाएंगे, तो यहाँ पे हम एक ब्लॉग नाम का मॉडल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, यहाँ पे ये क्या करेगा, मॉडल्स जो क्लास है उसको यहाँ पे इनहेरिट करेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे मतलब कि जो ये क्लास होगी ये क्या करेगी, जो मॉडल्स क्लास है जेंगो की उसको इनहेरिट करेगी। तो यहाँ पे इनहेरिटेंस का मतलब कि जो ये बिल्ट इन क्लास है हमारी मॉडल्स, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज है या इसमें जो मेथड्स ऑलरेडी डिफाइंड हैं उनको ये जो मॉडल फंक्शन, जो ब्लॉग हम क्रिएट कर रहे हैं मॉडल, ये इसको इनहेरिट कर लेगा। अगर आपको इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट नहीं मालूम तो मैंने अपनी पाइथन की सीरीज में इनहेरिटेंस अच्छे से समझाया है, उस सीरीज का लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको इनहेरिटेंस में कोई डाउट हो या फिर आपको इनहेरिटेंस समझना हो कि क्या होता है इनहेरिटेंस, तो आप वहाँ मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से देख सकते हो। ठीक है जी, मेरी पाइथन की सीरीज देख सकते हो, उसमें मैंने अच्छे से समझाया है इनहेरिटेंस क्या होता है और हम कैसे यूज करते हैं इनहेरिटेंस को। ठीक है जी, अभी यहाँ पे मैं इसको डिटेल में नहीं जाऊंगा। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फील्ड्स क्रिएट करेंगे अपने मॉडल की फील्ड्स। ठीक है, जिनमें हम डेटा को सेव करेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो फील्ड होगी वो होगी यूजर आईडी, मतलब कि कौन सा यूजर जो है वो पोस्ट कर रहा है या फिर ब्लॉग क्रिएट कर रहा है, कौन सा यूजर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मॉडल्स डॉट और यहाँ पे मैं बनाऊंगा इसको फॉरेन की। फॉरेन की क्यों बनाऊंगा मैं, क्योंकि जो हर एक ब्लॉग होगा वो किसी यूजर के साथ कनेक्ट होगा, मतलब कि एक ब्लॉग का कोई ऑथर होगा जो उस ब्लॉग को पोस्ट करेगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको यूजर जो हमारा टेबल है उसके साथ हम यहाँ पे इसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा फॉरेन, यहाँ पे मैं लिख दूंगा यूजर और यहाँ पे मैं लिख दूंगा ऑन डिलीट इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट कैस्केड। ठीक है, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले जो ये मैंने लाइन लिखी यूजर आईडी, मतलब कि हर एक जो ब्लॉग होगा वो एक यूजर के साथ कनेक्ट होगा, मतलब कि कोई भी यूजर ही कोई ब्लॉग पोस्ट करेगा तो यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये ब्लॉग किस यूजर ने
पोस्ट गया है, तो इसलिए हम यहाँ पे यूजर आईडी एक फील्ड बना रहे हैं और उसको फॉरेन की बना रहे हैं यूजर के साथ। तो फॉरेन की का मतलब यहाँ पे हम वन टू मैनी रिलेशनशिप बना रहे हैं। वन टू मैनी का मतलब कि एक यूजर मल्टीपल ब्लॉग्स कर सकता है, तो इसलिए हम यहाँ पे वन टू मैनी रिलेशनशिप्स बना रहे हैं। ठीक है, अगर हम किसी फील्ड को फॉरेन की बना रहे हैं तो इसका मतलब कि हम वन टू मैनी रिलेशनशिप यूज कर रहे हैं। ठीक है जी। तो यहाँ ऑन डिलीट का मतलब कि अगर मैं उस यूजर को ही डिलीट कर दूं, ऑन डिलीट इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट कैस्केड का मतलब क्या होता है कि अगर मैं इस यूजर को ही डिलीट कर दूं, लेट्स से हमारे पास कोई यूजर है, ठीक है, सचिन, उसने लेट्स से 10 पोस्ट की हैं, 10 ब्लॉग्स उसने क्रिएट किए हैं। तो अगर मैं इस यूजर को ही डिलीट कर दूं, अगर मैं डेटाबेस से सचिन को ही डिलीट कर दूं, तो सचिन ने जितनी भी पोस्ट की होंगी वो सभी पोस्ट भी डिलीट हो जाएंगी। ठीक है जी। तो ये मतलब है ऑन डिलीट मॉडल्स डॉट कैस्केड का, ये मतलब है कि अगर हम पेरेंट को ही डिलीट कर दें तो हमारा जो जितने भी उसके चाइल्ड्स होंगे वो भी सारे डिलीट हो जाएंगे। ठीक है जी। तो ये हमारी एक फील्ड क्रिएट हो चुकी है। जो हमारी सेकंड फील्ड होगी वो होगी टाइटल। हर एक ब्लॉक का कोई टाइटल होगा, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा मॉडल्स डॉट कैर फील्ड। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसकी मैक्स लेंथ दे दूंगा कि हमारा जो भी लेट से किसी टाइटल की जो लेंथ होगी वो 100 कैरेक्टर्स इज इनफ। ठीक है, कि हर एक जो भी ब्लॉक का टाइटल होगा वो 100 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं हो सकता। और इसके नीचे हम यहाँ पे लिखेंगे कंटेंट। ठीक है, कि क्या कंटेंट होगा हमारे ब्लॉग का, और इसको मैं कर दूंगा मॉडल्स डॉट टेक्स्ट फील्ड। ठीक है, क्योंकि हमारा जो ब्लॉग है वो कितना भी बड़ा हो सकता है, किसी भी ब्लॉग की कोई भी लिमिट नहीं हो सकती। यहाँ पे हम लिमिट नहीं दे सकते या फिर देंगे, क्योंकि कोई भी यूजर, हमें नहीं पता कि कोई यूजर क्या पोस्ट करेगा, क्या कंटेंट पोस्ट करेगा और उसकी लेंथ क्या होगी। तो इसलिए हम यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड यहाँ पे इसको स्पेसिफाई कर रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे डेट टाइम, कि उस ब्लॉग का डेट टाइम क्या है, मतलब कि वो जो ब्लॉग है वो कब, कितनी तारीख को और कितने टाइम पे कोई यूजर पोस्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मॉडल्स डॉट डेट टाइम, मॉडल्स डॉट, यहाँ पे हम लिखेंगे डेट टाइम फील्ड। ठीक है जी, डेट टाइम फील्ड। और यहाँ पे मैं इसके अंदर मैं यहाँ पे दूंगा ऑटो नाउ ऐड। ठीक है, मतलब कि जब भी वो यूजर पोस्ट करे ऑटो नाउ ऐड इज इक्वल टू ट्रू, तो जो भी सिस्टम की डेट और टाइम है वो उस ब्लॉक के साथ वहां पे आ जाए। ठीक है जी। उसके बाद नल इज इक्वल टू ट्रू। नल इज इक्वल टू ट्रू का मतलब कि वो नल भी हो सकती है। ठीक है, और इसके नीचे हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक हम मेथड डिफाइन करेंगे। चलो ये इसका मैं आपको बताता हूँ कि इसका बाद में यूज आपको बताता हूँ जो हम मेथड डिफाइन करेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इसको सेव करूं तो देखते हैं कि हमें यहाँ पे कोई एरर तो नहीं मिलती। देखते हैं कि हमें यहाँ पे कोई एरर मिलती है या नहीं मिलती। तो फ्रेंड हमें यहाँ पे एक एरर मिल चुका है, द नेम यूजर इज नॉट डिफाइंड, मतलब इसको ये पता नहीं चल रहा कि जो ये यूजर हमने लिखा है ये क्या है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पे यूजर मॉडल को इंपोर्ट किया था, तो हमें इस फील्ड यहाँ पे भी मॉडल्स डॉट पीवाई फाइल में भी यूजर को यहाँ से इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको यहाँ से कॉपी करूंगा और इसको कॉपी करके यहाँ पे मॉडल्स फील्ड में इसको मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है जी। अब जब मैं इसको सेव करूंगा तो हमारा जो सर्वर है वो दोबारा से रीलोड होगा और देखते हैं कि हमें अब हमें कोई एरर नहीं मिल रही है। लेकिन एक काम हमें यहाँ पे करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे डेट टाइम, यहाँ पे जो हमने लिखा है इसको हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फ्रॉम डेट टाइम। ठीक है जी, और हम इंपोर्ट करेंगे डेट टाइम को, फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट टाइम। ठीक है जी। अब हम इसको सेव करेंगे तो हमारा जो सर्वर है वो रीलोड हो चुका है और अब हमें कोई एरर यहाँ पे नहीं मिल रही। ठीक है जी। तो फ्रेंड्स हमारा जो
मॉडल है वो हमारा क्रिएट हो चुका है, ये हमारा जो मॉडल है वो क्रिएट हो चुका है। अब हमें यहाँ करना क्या पड़ेगा, इसको सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने का मतलब कि हमें यहाँ पे admin.py फाइल में, ये जो admin.py फाइल है इसमें हमें अपने मॉडल को इसको रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए इन्होंने यहाँ पे लिखा है रजिस्टर योर मॉडल हेयर, तो यहाँ पे हमें अपने मॉडल को जो है वो रजिस्टर करना पड़ेगा। तो मॉडल को रजिस्टर हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें अपने मॉडल को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट, क्या कौन सा मॉडल हमने इंपोर्ट करना है, यहाँ पे हम लिखेंगे ब्लॉग। ठीक है, ब्लॉग हमारा जो मॉडल है उसको हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना है। तो हमारा जो मॉडल है वो इंपोर्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, उसको रजिस्टर करेंगे। तो रजिस्टर कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखूंगा admin.site.register। ठीक है जी, admin.site.register, और इसमें हम अपने मॉडल को पास कर देंगे विच इज ब्लॉग। तो अब जब मैं इसको यहाँ पे करूँगा सेव, तो देखेंगे कि हमारा जो हमें कोई एरर मिलता है या नहीं मिलता। तो हमारा जो सर्वर है वो रीलोड होगा। आई थिंक हमें यहाँ पे कोई एरर नहीं मिलना चाहिए। हाँ देखिए, हमें कोई एरर नहीं मिला है, तो हमारा जो मॉडल है वो रजिस्टर हो चुका है। मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, अगर मैं यहाँ पे एडमिन पैनल ओपन करूँ, यहाँ पे इसको मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद इसको मैं न्यू यूआरएल में यहाँ पे इसको पेस्ट करूँगा, और यहाँ पे अगर मैं एडमिन पैनल ओपन करूँ तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे हमारा जो मॉडल है वो हमारे डेटाबेस में क्रिएट होगा। अभी हमारा जो मॉडल है वो डेटाबेस में क्रिएट नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि अभी हमने माइग्रेशन नहीं की हैं। तो ये डबल यहाँ पे मैंने स्लैश डाल दिए। तो अभी हमारा जो सर्वर है वो डेटाबेस में क्रिएट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे कोई भी माइग्रेशन नहीं की है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे हमारा जो डेटाबेस है, डेटाबेस में जो है वो मॉडल क्रिएट होगा। तो ये हमारा यहाँ पे क्रिएट तो हो चुका है। हाँ, नो सच टेबल। तो ये देखिए हमारा जो मॉडल है वो यहाँ पे तो शो हो रहा है। यहाँ पे ये शो क्यों हो रहा है, लेकिन जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए अभी ये बोल रहा है नो सच टेबल। तो ये हमारा शो क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने इसको यहाँ पे रजिस्टर कर दिया है। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से लेट से कमेंट आउट कर दूं, मतलब कि अगर मैं इसको यहाँ पे रजिस्टर ना करूं, तो रजिस्टर मैंने कमेंट कर दिया। अगर मैं इसको सेव करूं और अब मैं यहाँ पे अपने एडमिन पैनल को दोबारा से जब मैं रीलोड करूंगा, ये देखिए इसको मैंने कमेंट कर दिया, मतलब कि मैंने अभी अपने टेबल को रजिस्टर नहीं किया है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इसको यहाँ से रीलोड करूंगा तो ये देखिए यहाँ से ये चला जाएगा। ठीक है, अब जब मैं इसको दोबारा से यहाँ पे रजिस्टर करूंगा, इसको दोबारा से रजिस्टर करके इसको मैं सेव करूंगा, और इसको सेव करके मैं दोबारा से यहाँ पे इसको मैं रीलोड करूंगा, तो ये देखिए ये दोबारा से यहाँ पे आ चुका है। लेकिन ये अभी इसकी जो फील्ड्स हैं, जो हमने यहाँ पे फील्ड्स इसकी डिफाइन की हैं, जो ये वाली इसकी फील्ड्स हैं, यूजर आईडी, टाइटल, कंटेंट, डेट टाइम, ये अभी क्रिएट नहीं हुई हैं। तो ये जो फील्ड्स हैं ये डेटाबेस में कैसे क्रिएट होंगी, अभी सिर्फ इसका जो नेम है वो यहाँ पे हमें शो हो रहा है, क्योंकि हमने इसको अभी सिर्फ रजिस्टर किया है, अभी हमने माइग्रेशन नहीं की है। तो इसलिए जो इसकी जो फील्ड्स हैं वो अभी क्रिएट नहीं हुई हैं। तो इसकी जो फील्ड्स हैं वो क्रिएट कैसे होंगी, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा नीचे, अपने सर्वर को मैं यहाँ पे स्टॉप करूँगा, और यहाँ पे मैं लिखूँगा python manage.py मेक माइग्रेशन। ठीक है, python manage.py मेक माइग्रेशन। तो ये कमांड क्या करेगी, जो मेक माइग्रेशन कमांड है ये हमारे जेंगो को बताएगी कि यूजर ने models.py में ये एक जो मॉडल क्रिएट किया है इसको हमें माइग्रेट करना है डेटाबेस के अंदर, मतलब कि इन चेंजेस को हमें रिफ्लेक्ट करना है डेटाबेस के अंदर। तो जैसे ही मैं इस कमांड को यहाँ पे रन करूंगा, इस कमांड को मैं जैसे ही यहाँ पे रन करूंगा, तो ये देखिए ये बोल रहा है ये देखिए ये बोल रहा है मेरी ऐप माइग्रेशन, जिसने यहाँ पे 001 initial.py यहाँ पे फाइल क्रिएट कर दी है माइग्रेशन के अंदर। ये देखिए 0001 initial.py। ठीक है, ये इसने यहाँ पे
फाइल क्रिएट कर दी है। अगर मैं इस फाइल को यहाँ पे ओपन करूं तो इसमें क्या है, ये देखिए इसमें क्या है, इसमें बोला है कि क्रिएट मॉडल नेम ब्लॉग, कि ब्लॉग नाम का एक मॉडल क्रिएट हुआ है और उसमें ये फील्ड्स हैं। ठीक है, तो इसने ये जेंगो को बताया है कि ये मॉडल्स क्रिएट हुआ है और इस मॉडल को हमें डेटाबेस में रिफ्लेक्ट करना है। तो डेटाबेस में भी अभी हमारा जो मॉडल है वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, अगर मैं इसको दोबारा से रीस्टार्ट करूं, सर्वर को मैं यहाँ पे दोबारा से रीस्टार्ट करूं और रीस्टार्ट करके मैं दोबारा से यहाँ पे जाऊं, यहाँ पे जो हमारा एडमिन पैनल है इसको मैं दोबारा से रीलोड करूंगा और अब मैं जैसे ही ब्लॉग पे, ये देखिए अभी हमारी जो फील्ड्स हैं वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हुई है। अभी हमारा जो टेबल है वो यहाँ पे क्रिएट नहीं हुआ है, सिर्फ उसका नेम ही हमें शो हो रहा है जो रजिस्टर करने के बाद शो हो रहा था। ठीक है, अभी इसने सिर्फ यहाँ पे एक फाइल क्रिएट की है 0001 initial.py, क्योंकि ये जेंगो को बता रहा है कि ये मॉडल क्रिएट किया है यूजर ने, अभी हमें इसको डेटाबेस में रिफ्लेक्ट करना है। तो रिफ्लेक्ट हम इसको डेटाबेस में कैसे करेंगे, मैं दोबारा से यहाँ पे सर्वर को स्टॉप करूंगा और अब मैं यहाँ पे कमांड लिखूंगा, पाइथन manage.py माइग्रेट का मतलब कि जो भी ये यूजर ने ब्लॉक क्रिएट किया है, मॉडल क्रिएट किया है, इसको डेटाबेस में सेव कर दो इस मॉडल को, और जो इसकी फील्ड्स हैं यूजर आईडी, टाइटल, कंटेंट, डेट टाइम, इसको डेटाबेस में क्रिएट कर दो। तो जैसे ही मैं पाइथन manage.py माइग्रेट कमांड को यहाँ पे रन करूंगा तो हमारी जो ये फील्ड्स हैं, ये सारी फील्ड्स हमारी डेटाबेस में क्रिएट हो जाएंगी। ये देखिए रनिंग माइग्रेशन अप्लाइंग मेरी ऐप 001 इनिशियल ओके। तो अब जब मैं यहाँ पे दोबारा से इसको रन करूंगा, अपने सर्वर को यहाँ पे दोबारा से मैं रन करूंगा और अब जब मैं डेटाबेस में जाकर इस ब्लॉक को ओपन करूंगा तो हमारी जो ये फील्ड्स हैं यूजर आईडी, टाइटल, कंटेंट, डेट टाइम, ये हमारी डेटाबेस में भी क्रिएट हो चुकी होंगी। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, जब मैं इसको दोबारा से इसको रिफ्रेश करूंगा और जब मैं ब्लॉग को ओपन करूंगा और ये देखिए अभी हमें ऐसा नहीं मैसेज मिला कि नो सच टेबल, मतलब कि हमारा जो टेबल है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। और जैसे ही मैं ऐड ब्लॉक पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए हमारी जो फील्ड है यूजर आईडी, टाइटल, कंटेंट, ये हमें यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे हमें डेट टाइम फील्ड नहीं मिली, ये वाली फील्ड नहीं मिली, क्योंकि जब भी हम यहाँ से पोस्ट को यहाँ पे करेंगे तो जो सिस्टम की डेट और टाइम है वो ऑटोमेटिकली ही जनरेट हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे करूँ, यहाँ पे यूजर आईडी, जो यूजर हमारे रजिस्टर्ड हैं, देखिए ये हमारे यूजर रजिस्टर्ड हैं ABC XYZ, जो हमने पिछले वीडियो में किया था। सचिन शर्मा हमारा हमने पहले क्रिएट किया था और एडमिन हमारा जो एडमिन है ही सुपर यूजर वो है। ठीक है, लेट्स से अगर मैं यहाँ पे लिखूं सचिन शर्मा, मतलब कि जो ब्लॉग है वो कौन कर रहा है, सचिन शर्मा कर रहा है। टाइटल उसका क्या है, माई ब्लॉग। ठीक है, टाइटल उसका क्या है, माई ब्लॉग, और उसका जो कंटेंट है ये मैं लिख देता हूँ, ये मेरा ब्लॉग है। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक करूंगा तो हमारा एक जो पोस्ट है वो यहाँ पे हो जाएगा। ये देखिए ब्लॉग ऑब्जेक्ट 1। ठीक है, मतलब जब मैं इसको ओपन करूंगा तो यहाँ पे ये देखिए यूजर आईडी हमारी है, टाइटल हमारा है और कंटेंट हमारा ये यहाँ पे आ चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, और जब हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से हम बैक जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आ रहा है ये देखिए ब्लॉग ऑब्जेक्ट 1, तो हम यहाँ से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि ये कौन सा ब्लॉग है। ठीक है, ये कौन सा ब्लॉग है, हमें यहाँ से इसको ओपन करना पड़ेगा तो हमें पता चलेगा कि ये कौन सा ब्लॉग है। तो यहाँ पे ब्लॉग ऑब्जेक्ट 1 की जगह लेट से अगर मैं चाहूँ कि यहाँ पे टाइटल हमें डिस्प्ले हो ब्लॉग का, कि ब्लॉग का टाइटल क्या है, तो वो हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा डेफ str। ठीक है, डेफ str, और यहाँ पे ब्रैकेट में हम लिखेंगे सेल्फ, और यहाँ पे मैं लिखूंगा रिटर्न सेल्फ डॉट, यहाँ पे मैं लिख दूंगा सेल्फ डॉट टाइटल। ठीक है जी, तो जब मैं इसको यहाँ से करूंगा सेव, तो ये क्या करेगा, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है ब्लॉग का हमारे डेटाबेस में, तो उसकी जगह पे ये हमें टाइटल डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको यहाँ से सेव करूंगा तो यहाँ पे ये देखिए माई ब्लॉग। ठीक है, इसका जो टाइटल क्या है, माई ब्लॉग, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे टाइटल डिस्प्ले हो रहा है ब्लॉग का। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझा है, जेंगो के मॉडल कॉन्सेप्ट को। तो मॉडल एक बहुत ही
ज़रूरी कॉन्सेप्ट है जिसमें हम क्या करते हैं कि यूज़र का जो भी डेटा होता है उसको हम मॉडल्स में सेव करते हैं डेटाबेस के अंदर। ठीक है जी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।